आंग्लो नॉर्मन पोएट्स कौन थे? तो आंग्लो नॉर्मन पोएट्स वैसे राइटर्स थे जो अपनी कार्यों को आंग्ल नॉर्मन भाषाओं में कंपोज करते थे, यानी उस भाषा में लिखा करते थे। ये जो है ओल्ड फ्रेंच की एक वैरायटी थी जो इंग्लैंड में तब यूज की जाती थी जब नॉर्मन का जो है नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मन कन्क्वेस्ट ऑफ 1066। 11वीं सदी के अंत से लेकर 15वीं सदी की शुरुआत तक फैली इस अवधि में आंग्लो नॉर्मन बोली में साहित्य का उत्कर्ष हुआ था। अब हम कुछ इसमें नोटेबल व्यक्ति को जानेंगे और उनके योगदान को जानेंगे, जिसमें पहला आता है वेस का। वेस एक प्रमुख कवि और हिस्टोरियन थे जिन्होंने रोमन डे ब्रूट लिखा था, जो ब्रिटेन का एक कविता इतिहास है जिसमें राजा आर्थर की कहानी शामिल है। मध्ययुगीन साहित्य में आर्थरियन किंवदंती को आकार देने में उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। दूसरा आता है नाम मैरी डे फ्रांस का। मैरी डे फ्रांस अपनी लाइस के लिए जानी जाती हैं, जो 12 कथात्मक कविताओं की एक श्रृंखला है जो प्रेम, शिष्टता और रोमांस के विषयों का पता लगाती है। उनकी रचनाओं को एक महिला द्वारा लिखे गए फ्रांसीसी साहित्य के शुरुआती उदाहरणों में से कुछ माना जाता है। फिर नाम आता है बेनोइट डे सेंट-अमोर का। बेनोइट डे सेंट-अमोर ने रोमन डे ट्राई नामक महाकाव्य लिखा, जो ट्रोजन युद्ध की कहानी को फिर से बताता है। उनके काम ने महाकाव्य कविता और ऐतिहासिक रोमांस की मध्ययुगीन परंपरा में योगदान दिया। फिर नाम आता है ऑर्डेरिक वाइटालिस का। हालांकि मुख्य रूप से एक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, ऑर्डेरिक वाइटालिस ने कविता और धार्मिक ग्रंथों की भी रचना की। उनकी रचनाएं आंग्लो नॉर्मन काल के इतिहास और संस्कृति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। फिर आता है आंग्लो नॉर्मन साहित्य के विषय और विशेषताएं। कोर्टली लव। कई आंग्लो नॉर्मन कविताएं विशेष रूप से लाइस कोर्टली लव के विषय का पता लगाती है, जिसमें शिष्टता और रोमांटिक आदर्शों पर जोर दिया गया है। फिर आता है ऐतिहासिक और पौराणिक विषय। कवि अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं और किंवदंतियों से प्रेरणा लेते थे, जैसे कि आर्थरियन किंवदंतियाँ और प्राचीन नायकों की कहानियाँ। फिर आता है धार्मिक और नैतिक विषय। कुछ रचनाएं विशेष रूप से धार्मिक लेखकों द्वारा नैतिक और धार्मिक विषयों पर केंद्रित थी, जो साहित्य पर चर्च के प्रभाव को दर्शाती हैं। तो आंग्लो नॉर्मन साहित्य ने मध्यकालीन अंग्रेजी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की साहित्यिक परंपराओं पर इसका परमानेंट प्रभाव पड़ा है।